नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिवा। संसद में आज बहस नहीं सीधा दंगल हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर सरकार को पटकनी देने आए थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी ने सदन में एक किताब लहराई और डोकलाम पर सरकार को घेरना शुरू किया। राहुल ने किताब का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चीन की घुसपैठ को लेकर इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार छुपा रही है। तो चलिए अब हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं के बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद तो ये था राहुल गांधी का वो बयान जिसने संसद को अखाड़ा बना दिया। लेकिन खेल तब पलट गया जब सत्ता पक्ष की ओर से गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभालने खड़े हो गए। सरकार की तरफ से दो टूक कहा गया कि राहुल जी, जिस किताब के पन्ने आप पढ़ रहे हैं वो किताब तो अभी तक मार्केट में आई ही नहीं, यानी वो पब्लिश ही नहीं हुई है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता से अमित शाह सीधे भिड़ते नजर आए। अब आप वो वीडियो भी देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीच बचाव करना पड़ा। स्पीकर ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि वे एक ही बात बार बार न दोहराएं और सदन की मर्यादा का पालन करें। इस पर राहुल गांधी काफी नाराज दिखे और स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया। और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। जब हंगामा काबू से बाहर हो गया और कार्यवाही चलना नामुमकिन हो गया तो स्पीकर ने भारी मन से सदन को स्थगित करने का फैसला लिया। संसद की ये तस्वीरें गवाह है कि अब मुद्दा सिर्फ डोकलाम का नहीं रह गया है, बल्कि साख की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो बिना छपी किताब के दावों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह हैं जो राहुल के तथ्यों को हवा हवाई बता रहे हैं। जब देश की सुरक्षा का मुद्दा हो और सदन में ऐसी तीखी भिड़ंत दिखे तो सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या राहुल गांधी के पास वाकई कोई बड़ा एक्सपोज है या फिर इस बार वो सरकार के चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सकें।